बलिया जिले के 146वें स्थापना दिवस पर शहीद पार्क चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर जिले के साहित्यकारों, सेनानी, परिजनों ने जिले का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक इतिहासकार ने बताया कि बलिया जिले की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने नवंबर 1879 ईस्वी को की थी। इस मौके पर कार्यक्रम में कई अधिकारी और साहित्यकार मौजूद रहे। देखिए, आज बलिया 145 वर्ष का हो गया और आज उसका 146वां जन्मदिन है। इसी के साथ इस देश के 7 प्रदेशों का भी जन्मदिन है, जिनमें आयु में बलिया बड़ा है। और आज मैं बलिया को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्र कहा करते थे। और बलिया राष्ट्र की ओर से मैं समस्त देशवासियों को आज उसके 146वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। 145 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 144वां दिन आज से वर्ष शुरू हुआ है और हम बलिया वासियों को बागी बलिया नाम से पुकारा जाता है। इसका कारण है कि पूरा देश जब गुलाम था तो 4 साल पहले ही पूरे देश में 3 जिले आज़ादी से गुलामी से मुक्त हुए और आज़ादी प्राप्त किए थे, जिसमें सतारा, मिदनापुर और बलिया आता है। और इसको इसी संदर्भ में 1 महीना तक हमारे पूर्वज, हमारा ये जिला आज़ाद रहा, जिसको भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने बताया था कि बलिया अपने आप में राष्ट्र रहा है। इसका एक अपना अलग खान-पान है, अलग जीवन जीने की शैली है। देखिए, महर्षि भृगु के तपोभूमि पे चित्तू पांडे, मंगल पांडे की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। और ये 1 नवंबर 1879 को गाजीपुर से जो अलग हुआ और बलिया डिस्ट्रिक्ट बना। और उसके बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो यहाँ के जो सपूत हुए, उनके द्वारा जो 1947 में आज़ादी हुई, तो आज का दिन हमारे लिए और नगरवासी नहीं, पूरे जिले के लिए बहुत सम्मान की बात है। और मैं इसके लिए सारे नगरवासियों को, जिलावासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हाथरस के चंदपुर थाना क्षेत्र में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक ही परिवार के लोग हैं और 2 लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। 2 का यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो ठीक है। कहाँ से कोई जानकारी मिल पाई है? ऐसी जानकारी भी मिली है, अभी ठीक बता नहीं पा रहे हैं कि ये लोग बुलंदशहर, आगरा के रहने वाले हैं, कमला नगर के। बुलंदशहर गए थे सवेरे कहीं दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ चंदपा। किस जगह की घटना है ये? चंदपा थाने क्षेत्र की घटना है। और संदीप सागर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या पूरा प्रकरण हुआ है, क्या हादसे की वजह सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि शुक्रवार सुबह की घटना है, जो कि ये जो निवासी थे कमला नगर आगरा के रहने वाले हैं और इसमें 2 महिला 2 बच्चे हैं, जो कि मौके पर ही जो मौत हो गई। आपको बताते चला कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक कार जो है अभी ली थी, वो नई कार थी, जिससे बेलन माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उधर से वापसी में लौटते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ है और बाकी दिल दहला देने बात है कि एक ही परिवार के 4 लोग जो एक मौत के काल रसम आ गए हैं। जी, यहाँ पर जो परिवार था जो लौट रहा था, यहाँ पर जो हादसे का शिकार हुआ है, जो घायल है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये घायल की अभी गंभीर स्थिति है और उनको जो है अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है, वहाँ जिनका इलाज चल रहा है। और परिवार में जो है काफी गंभीर माहौल बना हुआ है इस समय। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप।
खबर बस्ती से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता बब्बू खान के बेटे ने अपनी कार से एक युवक को रौंद डाला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने मालवीय रोड पर जाम लगा दिया और बीजेपी नेता के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मृतक की पत्नी इंसाफ पाने के लिए रोड के बीचों बीच बैठ गई। फिलहाल आरोपी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटना की स्थिति प्रकाश में आई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, जो कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। तत्काल उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा इस संबंध में बताया गया कि मोहल्ले का ही एक व्यक्ति, जिसकी एक गाड़ी थी, उससे ये घटना घटित हुई थी। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। वाहन चालक और गाड़ी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गठित की गई, जो मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में परिजनों के साथ बातचीत करके मृतक का पोस्टमार्टम कराकर उसके अंतिम संस्कार इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, उस संबंध में अन्य साक्ष्य संकलित करके और जो भी दुर्घटना करने वाला वाहन है उसकी बरामदगी करके यथाशीघ्र विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र में और किशन शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? देखिए, बस्ती रोडवेज का मामला है, जिसमें BMW कार से एक व्यक्ति को रौंदा गया था। तो बताया जा रहा था वो बीजेपी का नेता था। तो कहीं न कहीं देखिए 2 दिन त्योहार का दिन था, तो काफी भारी जाम भी रोडवेज पर लगता है, और उसी में एक BMW कार ने एक व्यक्ति का रौंद कर दिया, जिससे जिला अस्पताल पे उसकी मृत्यु हो गई। और इस मामले में अभी तक पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मामले की तेजी से जांच की जा रही है। जी, बीजेपी नेता के बेटे पे यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है हत्या का। इसमें बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार का बयान सामने आया है? देखिए, अभी बीजेपी तरह से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो गाड़ी थी वो बीजेपी नेता की ही बताई जा रही थी, तो BMW कार थी। तो ऐसे में पुलिस उस मामले में कुछ भी कहने से तो जरूर हट रही है, लेकिन जहाँ तक सीओ सिटी का मामला है, तो जानकारी अनुसार उन्होंने बताया कि अब मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया किशन जानकारी साझा करने के लिए। इटावा के रोडवेज बस स्टैंड पर देहाती बीज भंडार की 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 1 करोड़ की खाद, बीज और दवाइयां जलकर खाक हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी जानहानि इसमें नहीं हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फोन करके बताया गया, खबर आई थी। अच्छा, तो इनके लगभग कब कितने समय आग लग गई होगी? वही 4:45 बजे बता। अच्छा, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड कब आई? 15-20 मिनट में। इनका नुकसान कितना हो गया? कोई यकीन नहीं कर सकता। कारण तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये हमें लगता है शॉर्ट सर्किट से ही हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा मोटो नहीं। तो हम लोग तो सो रहे थे, नीचे ही आगे नीचे दुकान से ही, दुकान गोदाम सब यही है, नीचे से आगे। लगभग कितना नुकसान हुआ है? क्या रखा था जिसमें आग लगी? सीड का काम है मेरा, बीज का और दवाइयों का काम है, टोटल होलसेल का काम है, तो टोटल पूरा गोदाम था मेरा। लगभग क्या अनुमान है? 1 करोड़ से ऊपर। क्या घर में भी आग लगी आपको? नहीं, मैं ऊपर आग जब पहुंची है तो ऊपर हल्की हल्की आग पहुंची, ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, लेकिन नीचे पूरा गोडाउन सब नष्ट है। अच्छा, आग लगने के कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आई है और कैसे क्या? आग लगने के करीब आधा घंटे बाद आई, क्योंकि हमें भी लेट पता लगा, नीचे से धुआं ऊपर पहुंचा, तब हम लोग को पता लगा कि नीचे आग लग चुकी। तब जैसे धुआं ऊपर गया तो हम लोग बगल वाली छत से उतर के तब तो पूरे घर को निकाला था। ये हमें कंट्रोल रूम से और 5:12 सुबह पर हमें जानकारी मिली कि एक मकान में आग लगी है और गोदाम का पहले जानकारी लगी थी, जिस पर मैं अपने यहाँ से जो है पहला एक यूनिट से मैं स्वयं के साथ आग के यहाँ देखा कि बड़ी भयंकर रूप से आग, जिस पर मैं तत्काल जो है 2 फायर टेंडर इटावा से और 2 फायर टेंडर सफाई भारी से मांग की, जिस पर कुल हमारे 5 फायर टेंडर लगातार जो है फैसिलिटी करते रहे। और यहाँ पर आकर के देखा कि जो है कुल 8 लोग थे, जिसमें जो है 4 लोग निकल गए थे, 4 लोगों को निकाल लिया गया था, जबकि दूसरे किसी
बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी और आरएलजी की गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए जनता से वोटों की अपील की। साथ ही पूर्व विधायक ने पूर्व सांसद कादिर राणा को अंगूठा छाप बताते हुए नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। आज महिलाओं के साथ अभद्रता करने की किसी की हिम्मत नहीं है।